जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही होगी। तो अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि स्टैटिक्स के हमारे पार्ट होते हैं उनका हम लोग छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे जिससे कि आप लोग उसको आसानी से पढ़ सकें। और इनको छोटा बनाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि जब भी ऐसी टाइप की वीडियो होती हैं तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये हर एग्ज़ाम में आता है। कोई एक ऐसा एग्ज़ाम ना हो जहाँ पे इसका वेटेज ना हो, क्योंकि इस टाइम जब भी एग्ज़ाम में आता है तो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट खूब पूछा जाता है अच्छे से। और पीईटी में तो इसका रोल बहुत ही अच्छा है, 10 नंबर के आसपास में है। तो अब जो क्लास लेंगे तो हम सोचे थे कि करंट प्लस स्टैटिक्स कर लें, पर अब हमको समझ में आ रहा है कि स्टैटिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट वाले से, क्योंकि वो अब इतने जल्दी तैयार नहीं हो पाएगा। जितन का तैयार है उन्हीं का तैयार हो पाए, क्योंकि वहाँ पे अब हमको चाहिए रिवीजन। और उसके लिए भी एक अलग से हम बना रहे हैं क्लास। जब वो बन के रेडी हो जाएगा उसके सारे नोट्स, तब उस वीडियो को ला दिया जाएगा जिसमें एक दो वीडियो में ही सारे इंपॉर्टेंट करंट जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में अब बस हम लोगों को ये देखना है जैसे कि महत्वपूर्ण संगठन हो गए या महत्वपूर्ण जो हमारे दर्रे हैं, महत्वपूर्ण तिथियां जो हैं, मतलब जो दिवस मनाए जाते हैं वो हो गए। इस टाइप के जो भी पार्ट्स हैं, या फिर कौन सा पर्वत का कौन सा ऊंचा पार्ट है, मतलब सबसे ऊंची शिखर कौन सी है, इन सबको एक एक वीडियो में करके हम लोग आसानी से समझ लेंगे। और ये बहुत छोटा छोटा रहेगा और इन सबको जितनी बार हम लोग सुनेंगे और जितनी बार देखेंगे और जितनी बार लिखेंगे उतने ज़्यादा ही हमको जल्दी याद हो जाएगा। और एक बार ये याद हो गया तो ये सिक्योर रख के रखना है कि कोई भी जो भी आने वाली भी एग्ज़ाम है पीटी के अलावा अदर, तो अगर जीएस का क्वेश्चन अगर उसमें 25 आ रहा है तो 5 क्वेश्चन सिर्फ इन छोटे छोटे वीडियो से ही आने वाले हैं, जो 8-10 वीडियो आपके बीच में आने वाला है। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण संगठन कि संगठन कौन था और उसके संस्थापक कौन थे। ठीक, तो पहला है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। और ब्रह्म समाज, इसके भी संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के बारे में तो मैक्सिमम लोग को जानकारी रहता है, पर आत्मीय सभा के बारे में कम लोगों की जानकारी रहती है। ठीक, उसके बाद अच्छा, इसमें हम कुछ को रिलेट भी करके कुछ चीज़ों को समझा सकते हैं कि किस तरीके से किसको याद रखना है। पर अभी हम क्या कर रहे हैं कि सबको एक बार बोल दे ताकि जिसको बस केवल इतने से ही काम हो वो इतना देख के रिवीजन अपना करता रहे। ठीक, तो आत्मीय सभा किसका हो गया? राजा राम मोहन राय का। ब्रह्म समाज किसका हो गया? राजा राम मोहन राय का। तत्वबोधिनी सभा किसका है? देवेंद्रनाथ टैगोर का। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी ब्लावत्स्की और अलकट, इनके द्वारा किया था। और इसको याद रखना इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बच्चे सीधे एनी बेसेंट को मारते हैं और वो यहाँ पे आंसर गलत हो जाता है। ठीक, उसके बाद रामकृष्ण मिशन, ये तो सब लोग जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले। विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू। होम रूल लीग तिलक और एनी बेसेंट। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अभिनव भारत वीडी सावरकर। मुस्लिम लीग आगा खां और सलीमुल्लाह। खिलाफत आंदोलन अली बंधु। तो ये हो गए हमारे इम्पॉर्टेंट संगठन। अब इसमें जैसे आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज है तो इसका राजा राम मोहन राय सबसे ज़्यादा पवित्र आत्मा वाला इंसान अभी तक हम लोग किसको माने गया है कि जो सबसे एकदम अच्छे पुरुष थे, जो अपने पिता का भी आज्ञा का बहुत अच्छे से पालन करते थे, यानी एकदम शुद्ध आत्मा के आदमी थे। वो कौन थे? श्री राम। राम नाम किसके में है? राजा राम, राजा भी हैं और राम भी हैं। और वही क्या करेंगे? आत्मीय सभा भी मिलाएंगे और ब्रह्म समाज। दोनों का मतलब क्या हुआ कि ब्रह्म यानी आत्मा से मिलन, जिसका आत्मा एकदम शुद्ध हो वही क्या है? राम है। तो वो क्या कर दिए? राजा राम मोहन राय। उसके बाद तत्वबोधिनी सभा से देवेंद्रनाथ टैगोर। इसको बनाने कुछ जुगाड़, चलिए यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है।
प्रार्थना समाज, आत्माराम, पांडुरंगन। प्रार्थना समाज को तो समझा जा सकता है कि प्रार्थना समाज जो है, प्रार्थना किसका किया जाता है? भगवान का ही किया जाता है, यानी आत्मा का मिलन किससे प्रार्थना कर कराते हैं हम लोग? राम से कराते हैं। तो आत्मा राम किसका कराएंगे? प्रार्थना समाज का। ठीक, इस तरीके से याद कर लेना, मतलब अपने से भी बना लेना। जरूरी नहीं कि जो हम बना रहे हैं, हम भी क्या कर रहे हैं, यहीं पे तो बना रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि जो हम बना रहे हैं वही एकदम परफेक्ट हो सकता है आप अपने लिए अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पे हमको बनाते हुए कुछ मर्यादाओं का भी ध्यान रखना है। आप जब बनाएंगे आप बिना मर्यादा का भी बना सकते हैं। सोना बाबू के साथ भी जोड़ के बहुत चीज़ों को याद कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं करवा सकते ना, तो आप उस हिसाब से भी बना सकते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है, एक विदेशी नाम ही तो है। तो एनी बेसेंट को हम लोग क्या मानते हैं कि भारत में जो हमारा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसकी पहली महिला अध्यक्ष पूछता है तो हम लोग किसको बनाते हैं? एनी बेसेंट को। तो इसीलिए हम एनी बेसेंट को क्या कर सकते हैं कि वो एक बार भारतीय की तरह ही है, पर है नहीं, पर लेकिन एक समझने के लिए हम लोग उनको क्या मान सकते हैं? अपने भारतीय की तरह। और थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है? भारतीय है नहीं, तो भारतीय नहीं तो जब भी होगा एक विदेशी नाम ही तो होगा। तो वलातासुकी और अलकट क्या है? विदेशी नाम है, उस तरीके से याद कर लेना है। रामकृष्ण मिशन के बारे में तो कुछ बताना नहीं, क्योंकि विवेकानंद के गुरु ही कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। ठीक, उसके बाद सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले। सत्य बोलने से ही क्या होता है? प्रकाश होता है। प्रकाश का एक मतलब क्या है? ज्योति भी खिलना। तो जब भी सत्य बोला जाएगा तो कहाँ होगा? प्रकाश आएगा। तो प्रकाश से हम लोग ज्योति को भी समझ सकते हैं। प्रकाश अगर मेल है तो ज्योति क्या है? फीमेल वर्जन मान लिया जाएगा, क्या दिक्कत है? तो सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले। विश्व भारती, अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को याद करना भी बहुत आसान है, क्योंकि भारत के लिए क्या लिखे हैं? राष्ट्रगान लिखे हैं, तो भारत के लिए ही तो लिखे हैं। तो विश्व भारती कौन लिखेगा? रविंद्रनाथ टैगोर ही तो लिखेंगे। ठीक, उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक, ये तो सबको याद होगा। ठीक, सुभाष चंद्र बोस। स्वराज पार्टी भी लगभग सबको याद होगा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक, अच्छा, कभी कभी जब मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ऑप्शन में हो और ऑप्शन इनमें से कोई एक ही को चूज करना हो, तो वहां पे हमेशा मोतीलाल नेहरू को चूज करना है। ठीक है, CR दास को कब चूज करेंगे? जब ऑप्शन में ये लिखा हो कि बोथ A एंड B, तब वहां पे बोथ वाला ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर 4 नाम दिया है अलग अलग और उसमें एक मोतीलाल नेहरू भी है और एक CR दास भी है, तो वहां पे हम लोग को चूज करना होगा मोतीलाल नेहरू को, क्योंकि ये उससे ग्रेटर है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट लगा के चलना है कि कहाँ पे जब आता है ऑप्शन तो क्या हमको टिक करना होता है, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन यही हो जाएगा कि ये भी किए थे वो भी किए थे, पर अगर सिर्फ अकेले किसी एक को चुनना होगा तो इनको चुनना होगा। ठीक, उसके बाद होम रूल लीग, तिलक और एनी बेसेंट, ये भी सबको याद ही होगा। अच्छा, इनमें भी जब ऑप्शन में आता है होम रूल लीग भी, तिलक और एनी बेसेंट का, कि किसका नाम पहले लेना है, तो याद रखना है कि सबसे पहले तिलक का लेना है। ठीक, उसको टिक करना, उसके बाद एनी बेसेंट को। आदि ब्रह्म समाज, देवेंद्र नाथ टैगोर। अब ये भी क्या है? अब यहाँ पे सिर्फ ब्रह्म समाज था, तब हम लोग कहाँ थे? राजा राम मोहन। अब आदि ब्रह्म करने लगे। आदि और अनंत किसको माना जाता है? शंकर जी को, शिव को मानते हैं। और शिव जी को क्या कहते हैं? नाथ बाबा भी कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना। तो देवेंद्र नाथ टैगोर क्या कर देंगे? आदि ब्रह्म कर देंगे। और सिर्फ ब्रह्म रहेगा तो राम जी की बात करना है, राजा राम मोहन राय। और आदि ब्रह्म की बात आएगा तो देवेंद्र नाथ, नाथ आ गए तो वो कर देंगे कौन सी? आदि ब्रह्म। क्लियर? यहाँ से इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है आदि ब्रह्म में और केवल ब्रह्म में, पर अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी से इसको याद कर सकते हैं, इंडियन एसोसिएशन। देखते हैं कुछ बनाते हैं। अभिनव भारत, VD सावरकर, इनके बारे में तो सब लोग अभी कुछ दिन पहले ट्विटर पे भी कुछ चल रहा था कि बुलबुल पे उड़ के आए थे, आज़ादी दिलाने थे। ठीक, और VD सावरकर हवाई अड्डा पूछ दे तो कहाँ है? अंडमान से ही तो उड़ के भारत में आएंगे। उससे याद करना है, जब कुछ भी ऐसा उड़ता है अफवाह, तो उससे हमको ये नहीं ध्यान देना है, ये ध्यान देना है कि उससे हम क्या अब
याद कर सकते हैं। अब उड़ने वाले कॉन्सेप्ट से इनका बहुत कुछ याद हो जाएगा। जैसे वीडी सावरकर हवाई अड्डा कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, अंडमान निकोबार में। अब वहां से उड़ के भारत के मुख्य देश में आना है, यूटी से उड़ के, तो वहां समुद्र पार के ही करके ही तो आएंगे। तो वहां से क्या किए, भारत की ओर आए। तो जब भारत की ओर आए तो एक समाज बना दिए, कौन सा, अभिनव भारत। कौन बनाए, वीडी सावरकर। तो इनसे क्या नाम, दो चीज क्लियर हो गया, एक तो इनका हवाई अड्डा भी क्लियर हो गया, और दूसरा अभिनव भारत भी नहीं भूलेगा, क्योंकि कहाँ से आए थे, पोर्ट ब्लेयर से उड़ के आए थे भारत में अभिनव करने के लिए। ठीक, उसके बाद मुस्लिम लीग, ये तो सब लोग जानता होगा। अच्छा, यहाँ पे उनका नाम जिन्ना का आता है, तो जिन्ना बाद में जुड़ते हैं, ठीक है। उससे पहले मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खां और सलीमुल्लाह थे। ठीक, उसके बाद खिलाफत आंदोलन अली बंधु। ठीक, ये क्लियर हो। जब इस वीडियो में अब हम लोग इतना ही रहने देखते हैं, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।